लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। उसी फॉर्मूले से आज हम ड्राइव करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, जो कि लेंस के लिए यूज होता है। और इसी से अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉनकेव लेंस के लिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर बनाना हो तो, बाई कॉनकेव लेंस के लिए बनाना हो तो इसी जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसी से अलग अलग टाइप के लेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस का ड्राइव किया था, वो उसी फॉर्मूले से हम इसमें देखेंगे। लेंस में ये हमारे सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेसेस होते हैं, एक पहला सरफेस और दूसरा सरफेस। और जो कांच है उसका हमने म्यू2 माना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बाह्य जो एयर है उसका मीडियम है, एयर मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 माना है। तो पहले जब ये इंसिडेंट रे इस पर पहले सरफेस पे गिरती है, पहले सरफेस पे जब इंसिडेंस रे गिरती है तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल है रिफ्रैक्शन के बाद, वो एंगल कम हो जाता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है, क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। और फिर जब ये आगे जाती है, तो अगर ये मान लो दूसरा सरफेस नहीं है तो ये सीधी आई पर जाके इमेज बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सरफेस है तो ये फिर क्या होगा, इस सरफेस पे जिस पॉइंट पे गिर रही है वहां पे हम जब नॉर्मल खींचेंगे तो फिर ये नॉर्मल से, क्योंकि डेंस से रेयर सरफेस में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। माने यहाँ ये सीधी रास्ता इसकी ये थी, तो और ज्यादा दूर हट जाएगी, यानी और ज्यादा दूर हो जाएगी, ये एंगल बढ़ जाएगा। तो ये इस वाले केस में हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि ये बिना दूसरे सरफेस के यहाँ पर गिर रही थी, और जब दूसरा वाला सरफेस है तो ये फिर से बेंट होकर के यहाँ पर इसका इमेज बना रही है। तो इस वाला जो इमेजनरी ऑब्जेक्ट है, इस इमेजनरी ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रही है, यानी इमेज वन की इमेज आई की दूसरी इमेज इसी इमेज की आई डैश इमेज बन रही है। पहला ऑब्जेक्ट की इमेज बनती आई, और आई डैश की एक और आई की एक और इमेज आई डैश बनती है, यानी ओ की फाइनल इमेज आई डैश बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस u, और फर्स्ट इमेज की डिस्टेंस जो पहले वाले उससे बनती है सरफेस से, वो v1, और जो फाइनल इमेज की डिस्टेंस वो v2 है, ये है। तो हम फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर रिफ्रैक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस। तो हमें पता है म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये सपोज करो इसकी R1 है ये वाली, और दूसरी वाली इसकी R2 है, इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U। ये होगा इसका फर्स्ट इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन इन सेकंड सरफेस। क्या होगा, म्यू2 और म्यू1 आपस में बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, क्योंकि ये अब इससे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू1 अपॉन V1, क्या है यहाँ पे V2 है,
ठीक है, क्योंकि ये V2 है जहां पे फाइनल इमेज बन रही, और V1 है जो पहली वाली इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन V1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, जब ये जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, तो ये आएगा हमारा μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन V2 माइनस μ2 अपॉन V1। तो μ2 अपॉन V1 से μ2 अपॉन V1 कट गया ये। ठीक है, तो ये μ1 अपॉन V2 माइनस μ1 अपॉन U आया यहाँ से, और यहाँ पे हम चूंकि इसको माइनस लगा देंगे तो ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये जैसा है वैसा ही वो हो जाएगा। ये माइनस ले लेंगे यहाँ पे, तो ये भी μ2 माइनस μ1 अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब कॉमन आ जाएगा μ2 माइनस μ1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यहां से कॉमन आ जाएगा μ1 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U। तो ये V2 क्या है, फाइनल V है, और U है। ठीक है, तो ये नीचे कर देंगे हम, इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये उठा के यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U। अगर U जो है इन्फिनिट पे है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट पे है, तो फाइनल इमेज बनेगी उसकी F पे। ठीक है, तो अगर U को हम इन्फिनिट रख लेते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 U को रखेंगे तो यहाँ अगर 1 अपॉन U इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन इन्फिनिट यानी 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और V2 की जगह F आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा हमारा निकल के 1 अपॉन F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 अपॉन इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो यहां से अगर एयर है तो μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला म्यू माइनस 1 एयर के लिए 1 अपॉन F 1 माइनस R1 माइनस R2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। और अगर ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग होता है, जैसे हमने ये लेंस मेकर फॉर्मूला एक लेंस के लिए निकाल दिया, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अलग अलग उसके लिए अलग अलग होगा ये। ठीक, कैसे होगा, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। इसको हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, अब अलग अलग उसके लिए आर अलग अलग होगी, किसी के लिए आर पॉजिटिव होगी, किसी के लिए आर नेगेटिव होगी, किसी के लिए आर इन्फिनिट होगी। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कहाँ से, जहां से लाइट आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सारी नेगेटिव होंगी डिस्टेंसेस, और उसी डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। तो लेंस जहां रखा होता है उसके बाईं तरफ नेगेटिव और दाईं तरफ पॉजिटिव। जैसे सपोज कर हमने बाई कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ठीक है, ये ये बाई कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, जिसकी कि ये R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मान लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो R1 है इसकी, ये तो इधर को आएगी घूम के, क्योंकि ये ऐसे 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 बढ़ाएंगे तो ये R1 इधर आएगी, और ये R2 इसकी नेगेटिव होगी। ऐसे हम इसको डिसाइड बताएंगे। हम्म, ये जो है ऐसे आएगी, ये अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो ये R1 ऐसे 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 इस साइड बढ़ेगी, और ये अगर R2 बढ़ाएंगे हम लोग तो ये ऐसे 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 और ये इस साइड बढ़ेगी। तो R1 इस तरह, इसका मतलब नेगेटिव होगी। R1 इस तरफ है, ये R1, ये R1 है, तो R1 इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और R2 इस तरफ है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव होगी तो ये क्या होगा, ये दोनों आर हैं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन आर माइनस माइनस वन अपॉन आर, दोनों को आर मान लिया हमने, R1 R2 को, तो ये हो जाएगा म्यू 1 - 1 और 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 2 म्यू 1 - r अपॉन आर, 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी R2 म्यू -1। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आ गया, फॉर इक्को कॉन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए रह गया। तो ठीक है, यही फॉर्मूला इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही माइनस में रहेंगी, एक माइनस में रहेगी, एक माइनस, ये वाली माइनस में रहेगी, और माइनस ये प्लस रहेगी दूसरी वाली, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस बाहर आ जाएगा। तो वो फाइनली बाहर जुड़ जाएंगी, ये जैसे इसमें जुड़ी थी, लेकिन माइनस का साइन बाहर आएगा। कैसे आएगा, थोड़ा सा देखना है तो देख लो। तो ये वाला देखो, ये इसकी जो R1 है, ये ऐसे 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 बढ़ाने पे यहाँ आ रही है, और
ये वाली R2 पॉजिटिव है, तो R2 इधर ये आएगी R2 और ये आएगी यहाँ पे इसकी R1। तो R1 जो होगी वो माइनस होगी और R2 होगी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। तो जब R2 पॉजिटिव होगी तो ये माइनस का माइनस बना रहेगा और ये R1 में माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस बाहर माइनस आ जाएगा। तो फॉर इक्वी कॉन्केव लेंस F इज इक्वल टू R बाहर माइनस 2 म्यू माइनस 1 फॉर इक्वी कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए ये आएगा। प्लेनो कॉन्केव के लिए R2 जो है जीरो इन्फिनिट हो जाएगी। अगर इस साइड है तो ये R2 इन्फिनिट, R2 जो है R1 ये है इस साइड वाली, और दूसरी वाला अगर मान लो हमने लेंस को ऐसे रखा, वो डिपेंड करता है लेंस कैसे रखा है, किधर से हम लाइट डाल रहे हैं। जैसे मान लो लाइट हम इधर से डाल रहे हैं, तो लाइट इधर से डल रही है तो ये आर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी पहली वाली, और दूसरी वाली आर इसकी इन्फिनिट हो जाएगी। तो इसमें ये फॉर्मूले में क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू आएगा म्यू माइनस 1/r। तो ये r रहेगी क्योंकि ये वाली पॉजिटिव है इस साइड में, माइनस दूसरी वाली प्लेन सर्फ प्लेन हो गया वो, तो इन्फिनिट हो जाएगी, उसकी प्लेन ग्लास की फोकल लेंथ इन्फिनिट होती है। तो इसलिए ये आ जाएगा म्यू माइनस 1/r, 1/f की वैल्यू। तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r म्यू माइनस 1 फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इसी तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी आप निकाल पाएंगे, सब के लिए निकाल लेंगे। तो ये हमने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बता दिया, इसके अलग अलग केस में अलग अलग टाइप के लेंस में यूज भी बता दिए। तो ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू। और ये जो हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर, उस लेक्चर का जो है वीडियो हम अपलोड करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ की लिंक भी आपको शेयर कर देते हैं, जिससे आपको नोट्स मिल जाए। थैंक यू।